सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। धर्म है आचरण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय कि धर्म है आचरण। मनुष्य जिसे अपने आचरण में लाता है वो धर्म कहा जाता है। धर्म के नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति मानव जीवन के पूर्ण गरिमा को, देवत्व को पा लेता है। विश्व के सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में धर्म शब्द का प्रयोग संसार को चलाने वाले नियम के अर्थ में किया जाता है। तो धर्म का एक प्रमुख महत्वपूर्ण अर्थ आचार है। आचार अर्थात सदाचार। श्रेष्ठ गुण जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, दया, धैर्य, क्षमा, इंद्रियों और मन का संयम, क्रोध न करना, चोरी न करना आदि अनेक गुण जिनका पालन करना धर्म कहा गया है। अब इससे जीवन में सुव्यवस्था, अनुशासन, पूर्णता और पवित्रता आती है। अतः अब यह अनिवार्य मानव धर्म कहे गए। तो हमारे धर्म ग्रंथों में सदाचार को प्रथम धर्म माना गया है। मोक्षोन्मुख व सांसारिक दोनों के लिए ऋषियों ने सदाचार अनिवार्य बताया। तो ऋग्वेद के अनुसार सत्कर्म करना इस परमात्म पद की पूंजी है। ऐतरेय उपनिषद में एक सुंदर आख्यायिका है जिसमें बताया गया है कि मानव देह की विविध इंद्रियों में देवताओं ने अपना निवास बनाया। अतः मनुष्य को सदा सत्कर्म ही करते रहना चाहिए। आचारहीन का समस्त ज्ञान और धार्मिक कर्मकांड बिल्कुल व्यर्थ है। धर्म सूत्र के अनुसार आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचारहीन व्यक्ति का वेदों का समस्त ज्ञान, सभी यज्ञादिक अनुष्ठान वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे किसी अंधे व्यक्ति के लिए उसकी रूपसी पत्नी का अनुपम सौंदर्य। तो धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, मंत्र, जाप आदि कर लेने भर से कोई सच्चा धार्मिक नहीं बन जाता। कोई भले ही हजारों बार गायत्री मंत्र जप ले, लेकिन वो मन से पवित्र नहीं है तो सब आडंबर है। मंत्र उपासना की विविध विधियां तो धर्म का एक छोटा सा साधन भर है और यह धार्मिक आचार का एक अंग मात्र है। तो कालांतर में अधिकांश मनुष्य उपासना के ढंग, धार्मिक आचार की विधि मात्र को ही धर्म समझने लगे। वह धर्म के बाह्य स्वरूप को ही धर्म समझने लगे अथवा वह धर्म के वास्तविक अर्थ को ही भूल गए। धर्म की इसी उपयोगिता के कारण स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मानव समाज से धर्म पृथक कर लो तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, केवल पशुओं का समूह, केवल पशुओं का समूह। यह वल्लभ संप्रदाय के आचार्य गोस्वामी गोकुलनाथ जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा, महाराज मुझे गृहस्थ जीवन में कोई सार नजर नहीं आता। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे भगवत प्रेम की ओर उन्मुख करें। तो गोस्वामी जी ने पूछा, क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए किसी से राग प्रेम की अनुभूति हुई है? उसने कहा, महाराज देह, गेह, पत्नी, पुत्र, पौत्र ये सभी स्वार्थी हैं। सांसारिक प्रेम रोग को मैं छलावा मानता हूं। गोस्वामी जी ने कहा, हमारे संप्रदाय में प्रेम उत्पन्न करने का कोई साधन नहीं बताया गया। हम तो ये मानते हैं कि मानव ही नहीं, प्रेम तो प्राणी मात्र, यहाँ तक कि जीव जंतुओं के भी स्वभाव में होता है। तो संत महात्मा केवल पहले से विद्यमान प्रेम की धारा को भगवान की ओर मोड़ने का अभ्यास करते हैं। तो पहले से ही विद्वान है।
उस प्रेम की धारा को अगर भगवान की ओर मोड़ते हैं तो यही तो संत महात्मा करते हैं। प्रेम ही प्रेम फैलता है, क्योंकि शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में असमर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। अतः गुरु जो 100% ईश्वर भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो परम तत्व के विज्ञान में दक्ष हो, ईश्वर तत्ववेत्ता हो, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा, शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः परमात्म तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है कि षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्र विशारद, अवैष्णवो गुरु निषाद वैष्णवो स पचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव नहीं है या परमात्म भाव में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव है, ईश्वर भक्त है, तो गुरु बन सकता है। तो संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरे थे, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ये विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे परमात्मा के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से आध्यात्मिक परामर्श को ग्रहण करते हैं। प्रमाणिक प्रतिनिधि परमात्मा का कौन हो सकता है? मनुष्य की सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है आपसी प्रेम, एक दूसरे के लिए गर्मजोशी। हमें मित्रों की बड़ी आवश्यकता होती है, उनमें हमें मानसिक प्रसन्नता और शांति मिलती है। तो यदि हमें सच्ची मित्रता पैदा करनी है तो हमें अनुकूल मानवीय विचारों और भावनाओं का यथा प्रेम, करुणा और गर्मजोशी का उपयोग करना चाहिए। जब हमारे पास धन, प्रभाव या सत्ता का बल होता है तो हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं, किंतु जब ये बल नहीं रहते तो वो मित्र भी गायब हो जाते हैं। सच्चे मित्र की हमेशा तलाश रहती है। एक अच्छे मित्र को पाना दुर्लभ होता है। हृदय की उदारता से हम जो सच्चे मित्र प्राप्त करते हैं वह हमारी सफलताओं, विफलताओं अथवा समस्याओं से ग्रस्त होने की अवस्था में भी मित्र ही बने रहती है। तो इस प्रकार की मित्रता सच्चे नेक दिल से ही विकसित हो पाती है। बुनियादी तथ्य यह है कि मानवता की रक्षा दया भाव, प्रेम और करुणा से ही संभव है। मानव को विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है। प्रेम युक्त हृदय में जो संभावनाएं विद्यमान हैं उनका समुचित प्रयोग किया जाए तो हम जीवन की वास्तविक धन्यता का और मानव जीवन के विराट उद्देश्य की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। तो अपने दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो पाएंगे कि जब तक हमें ये प्रेम और करुणा की मानसिक और शारीरिक क्षमताएं प्राप्त हैं, जो कि हमारे वर्तमान कर्म और क्लेशों से आवृत हैं,
तब तक अखंड शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, और हम अन्य प्राणियों को भी इस स्थिति में फंसे हुए पाएंगे। इसलिए हमें संबोधि प्राप्त करने की वास्तविक कामना जागृत करनी चाहिए। ये ऐसी अवस्था जो क्लेशों और कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाती है। ऐसे संन्यास की स्थिति भी कह सकते हैं, हालांकि इसमें व्यक्ति को समाज और परिवार का त्याग नहीं करना होता। उस अवस्था में हम अन्य प्राणियों की भलाई के कार्य में लगे होते हैं, किंतु अनायास रूप में ही हमारा कल्याण, अपना कल्याण भी संभव होता है। कहा ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे ईश, सब सुखियों कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिकों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण भाई। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।